नमस्कार, एसीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीसी के माध्यम से जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से राज्य में चल रहे लॉकडाउन के संबंध में फीडबैक लिया और कहा कि यदि जनता लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है तो मजबूरन कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। इस दौरान चुरू जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी आईटी केंद्र पर जिला कलेक्टर संदेश नायक एवं एसपी तेजस्विनी ने मुख्यमंत्री को जिले की स्थिति से अवगत करवाया और कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों की समुचित पालना की जा रही है। इस दौरान सीईओ रामस्वरूप चौहान, एसीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा, पीएमओ डॉक्टर गोगाराम, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सीताराम गोठवाल, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, एसीपी मनोज कुमार, प्रोग्रामर नरेश छिम्पी सहित अधिकारीगण मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही कोरोना से बचा जा सकता है। लॉकडाउन का उद्देश्य यही है कि लोग घरों में रहे। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आए। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के निर्देशों की 100% पालना हो, नहीं तो हमें मजबूरन कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने आमजन की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों के खुलने पर कोई रोक नहीं है, ना ही उनके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। दुकानें खुलने से सप्लाई चेन सुचारू रहेगी और दैनिक उपभोग की वस्तुएं लेने के दौरान भीड़ भाड़ भी नहीं होगी, जो कि लॉकडाउन का मुख्य उद्देश्य है। सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आप इन गरीबों को मदद करना चाहते हैं और यही समय है जहां आप एक दूसरों के लिए हेल्प कर सकते हैं और अपना मानवता दिखा सकते हैं, तो आप हो सके तो आप सीएम रिलीफ फंड में आप अपना जो आर्थिक जो सहायता दे सकते हैं, या जिले की इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के इस जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में आप अपना जो भी सहायता देना चाहते हैं वहाँ दे सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ दान देना चाहता है या कुछ शायद वो देना चाहता हो कि वो ड्राई राशन खुद ही देना चाहता है, तो भी आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अपना किट तैयार करके यहाँ भिजवा सकते हैं, तो हम डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है उनको पहुँचा देंगे। ये है छोटे से बड़े व्यक्ति कुछ ना कुछ डोनेट कर रहा है। आज सालासर पुजारी परिवार से काफ़ी हद तक हमें मदद मिली और 11 लाख की उन्होंने सहायता दी है। उसके साथ साथ यहाँ मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जो एसोसिएशन ने भी हमें 1 लाख रुपए से ज़्यादा मदद किया है और कुछ छोटी छोटी बच्चियों ने भी हमारे अपना उनका जो कुल्लक का जो पैसा है वो भी डोनेट किया है और कर्मचारियों ने भी अपना कंट्रीब्यूशन 1 दिन का 2 दिन का वेतन दे रहे हैं। कुछ लोग तो अपने स्वयं के खाते से दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा समय है जहां लोग जुड़ रहे हैं प्रशासन से। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप फिर से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या सीएम रिलीफ फंड में अपना आर्थिक सहायता दे दें। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान नियमों को तोड़ने वालों को चूरू पुलिस द्वारा हाथ जोड़कर विनती तक की गई कि घरों से बाहर न निकले। महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम और ट्रैफिक पुलिस भी तख्तियां हाथ में लेकर घरों में रहने की सलाह दे रही है, लेकिन लॉकडाउन तोड़कर बेवजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों की संख्या में जब कमी नहीं आई तो चूरू पुलिस ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का अलग ही तरीका निकाला। इन लापरवाह लोगों को पुलिस ने न मारा न पीटा, बस एक कागज पकड़ा दिया और उनकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी। इस कागज पर लिखा था कि मैं समाज का दुश्मन हूँ, बिना काम बाहर घूमूंगा। ऐसा करके पुलिस ने न केवल कोरोना वायरस की गंभीरता का एहसास करवाया, अपितु ऐसे युवकों को शर्मिंदा भी किया गया जो बेवजह बाहर घूम रहे थे। दरअसल लॉकडाउन के बाद भी लोग सुबह से ही आवाजाही कर रहे थे। पुलिसकर्मी देखकर टोकते, हाथ जोड़कर समझाते तो बहाना कर निकल जाते। ऐसे में सदर थाना पुलिस ने बेवजह घूमने वालों को सबक सिखाने के लिए यह तरीका निकाला। मैं समाज का दुश्मन हूँ, बिना काम बाहर घूमूंगा स्लोगन लिखवाकर कागज पर प्रिंट करा लिए गए। जब बाइक सवारों को रोका गया तो उन्हें यही कागज थमा दिया गया और कहा कि जो कागज पर लिखा है उसे बार बार पढ़ें। यह पढ़ने के बाद बाइक सवारों की नजरें शर्म से झुक गई, गलती मानी, कहा कि अब वे वजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए हम पब्लिक से बार बार
हाथ जोड़ के निवेदन भी किया जा रहा है कि किसी प्रकार का आवागमन नहीं करे, बचाव उपचार है, अपने अपने घरों में रहिए। किसी को अति आवश्यक है तो अपना परमिट लेके ही आवाजाही करे, वो किसी प्रकार के अति आवश्यक है तो। उसके बावजूद भी किसी प्रकार का आवाजन हो रहा है तो उनको बार बार अपील की जाके जागरूक किया जा रहा है, विनती की जा रही है उनको, और विभिन्न पेम्पलेट के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है। फिर भी किसी प्रकार का उन्होंने कानून का उल्लंघन किया तो सकता है ऐसे कार्रवाई अमल में ली जाएगी। नगर परिषद द्वारा जिले में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए तत्काल 9 और स्प्रे मशीनें क्रय की गई है। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु शहर के प्रमुख मार्गों, स्थानों, सरकारी कार्यालयों और समस्त वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड छिड़काव एवं फोगिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा समस्त वार्डों में सोडियम हाइपोक्लोराइड एवं फोगिंग कार्य हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है, जिनके अनुसार वार्ड नंबर 1 से 8 तक आमजन को कोरोना वायरस से बचाव के लिए फोगिंग व सदर थाना, FSC, गोदाम, अन्य सरकारी कार्यालयों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया है। शहर के प्रमुख स्थानों, मार्गों और वार्ड नंबर 1 से 8 में परिषद के अग्निशमन वाहन एवं छोटी जेटिंग मशीन से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया है। जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में संचालित जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, टीबी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का OPD 25 मार्च से 31 मार्च 2020 तक प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक एकल पारी में संचालित होंगे। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार पूर्व में चिकित्सा संस्थान 2 पारियों में संचालित होने के कारण चिकित्सालयों में चिकित्सा, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ का अधिक मूवमेंट बना रहता था। विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री के लॉकडाउन की घोषणा का असर दूसरे दिन भी देखने को मिला। तारानगर बाजार के सभी प्रतिष्ठान बंद रहे तथा इस महामारी की रोकथाम हेतु पुलिस प्रशासन और प्रशासन भी मुस्तैद दिखाई दिया। SCN टुडे की टीम बुधराम वर्मा, उमाशंकर शर्मा ने प्रशासन से मिलकर क्षेत्र के बारे में बातचीत की। साथ है तारानगर SDM अर्पिता जी सोनी। अर्पिता जी, SDM साहब, किस तरह के आप व्यवस्था कर रखी है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए? कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस, चिकित्सा विभाग, खाद्य विभाग और तहसीलदार जी, मैं सभी लोग राउंड कंटिन्यू ले रहे हैं। लोगों को शटडाउन के प्रति जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक शटडाउन ही एकमात्र विकल्प है, होम आइसोलेशन ही इसकी रेमेडी है। तो लोग जितना अधिक घरों के अंदर रहेंगे उतना उनके स्वास्थ्य के लिए और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, लोगों के सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वही है। तो इसके लिए हम लोगों को प्रेरित करें, आपसे समझाइश के माध्यम से अपील करके, लगातार राउंड्स लेके, और इसके अलावा अपने जहाँ भी कोई बाहर से आ रहे हैं लोग, तो अधिकतर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं या फिर कहीं से भी, तो उनकी तुरंत स्वास्थ्य जांच करने के बाद ही उनको तारानगर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। या फिर यदि कोई आ रहा है तो भी उसकी तुरंत डायरेक्ट BCMO को रिपोर्ट भेज के विजिलेंस कमेटीज़ के माध्यम से हर वार्ड स्तर पे, हर ग्राम स्तर पर एक एक विजिलेंस कमेटी बनी हुई है, और उनके माध्यम से हम लोग कंटिन्यू रिपोर्ट लेके लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें, उनकी स्वास्थ्य जांच करके तुरंत संदिग्ध होते के साथ ही उसको चूरू भेजा। विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर प्रशासन हर प्रकार से मुस्तैद है, तो गरीब परिवारों के लिए समाजसेवी भी अपनी सेवा करने से नहीं भूलते हैं। इस कड़ी में तारानगर क्षेत्र में एक छोटी सी शिक्षण संस्था चलाने वाले संस्था के डायरेक्टर मोहम्मद जाखम खोखर ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को नाश्ते के पैकेट देकर सेवा की शुरुआत की। खोखर ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि देश आज इस महामारी के कारण संकट में है और हमें इसमें सहयोग करना चाहिए। खोखर ने सभी को अपने अपने घर में ही रहने की अपील की है तथा मुंह पर मास्क लगाकर तथा बार बार हाथ धोते रहने की भी अपील की है। इस मौके पर उनके साथ तारानगर थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़, अब्दुल्ला खान आदि मौजूद रहे। ये जो कोरोना वायरस का जो चल रहा है ये दुनिया में पूरी में, इसके लिए कच्ची झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और गरीब को हमने आज सुबह नाश्ते की व्यवस्था की है, और 31 मार्च तक को हम ये नाश्ता कराएंगे, और इसके आगे भी अगर किन्हीं कारणों से अगर स्थिति सुधर नहीं पाए तो इसके आगे भी करवाएंगे। और मैं सभी तारानगर वासियों से, और जो भामाशाह है और भी हमारे जो इसमें सक्षम है, वो आज इस देश इस संकट की घड़ी में खड़ा है और हमें आगे आना चाहिए और सभी की मतलब सेवा करनी चाहिए। और मैं सभी लोगों से, तारानगर के वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप मुंह पे मास्क रखें, अपना बचाव करें और हाथ बार बार साबुन से धोए। जय हिंद, जय भारत।
चूरू के गांव घांगू में लॉकडाउन के आज तीसरे दिन बाजार लगभग बंद रहे। मेडिकल स्टोर, सब्जी की दुकान और कुछ समय के लिए किराने की दुकानें भी खुली, बाकी पूर्णतया बंद रहा। सड़कें और गलियां सुनसान रही। अस्पताल के रास्ते और चूरू जाने वाले मुख्य रास्ते पर कुछ वाहन दिखे। बाकी लोग सरकार के लॉकडाउन को जीवन रक्षक समझकर अपने घरों में ही दुबके रहे। कुछ महिला, पुरुष और बच्चे घांगू CHC में दवाई लेने जरूर दिखे। घांगू में सब्जी की दुकान चलाने वाले रामेश्वर लाल ढाका ने बताया कि हम लोग लॉकडाउन में दुकान खोलना नहीं चाहते, पर लोगों को सब्जी और फलों के लिए दिक्कत नहीं हो, इसीलिए थोड़ी रिस्क लिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि लोग आते तो सब्जी तुरंत खरीदते हैं और बिल्कुल भी नहीं ठहरते हैं। घांगू CHC के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद एहसान गोरी ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम पूर्ण रूप से सतर्क होकर लोगों को घरों में रहने के लिए समझा रही है और जो लोग विदेश से आए हुए हैं उन्हें पूर्ण रूप से घरों में आइसोलेट कर वहीं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस विकट समस्या में हमारे स्वास्थ्य कर्मी पूर्ण सेवा भाव से अपने कार्य में लगे हुए हैं। राजद देश में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस ने अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए 6 वाहनों को सीज कर चालकों को पाबंद किया। SHO सुरेंद्र राणा ने बताया कि कस्बे में लॉकडाउन की पालना में लोग घरों में ही रहे। अधिकांश लोगों ने जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों की पालना की। बाजार बंद रहने से चौक चौराहों और मुख्य मार्गों पर सन्नाटा छाया रहा। दवा दुकानों पर भी नाम मात्र के ग्राहक देखे गए। वहीं सब्जी की दुकानों और ठेलों पर ग्राहकों की भीड़ रही। परचून और सब्जी की दुकानें दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक खुली रही। कस्बे में किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी नहीं देखी गई। सरकारी अस्पताल में सुबह की पारी में 220 रोगियों की OPD रही। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने बताया कि कोई चिंता की बात नहीं है। अधिकांश रोगी मौसमी बीमारियों के आ रहे हैं। SHO राणा ने रोगियों की संख्या को देखते हुए अस्पताल पहुंचकर मौजूद रोगियों को एक दूसरे से 1-1 मीटर की दूरी बनाए रखने की हिदायत दी। नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी और पुलिसकर्मियों ने बेवजह घर से बाहर निकल रहे लोगों को समझाइश कर जारी निर्देशों की पालना करने की अपील की। रतनगढ़ के वार्ड 19 में बीती रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई। हादसे की सूचना पर दमकल और गैस एजेंसी के कार्मिक भी मौके पर पहुंच गए तथा जन सहयोग से करीब 20 मिनट बाद आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड 19 के किस्मत अली काजी की पुत्री चाय बना रही थी कि अचानक गैस सिलेंडर खत्म हो गया। घर में रखे दूसरे सिलेंडर को जब चूल्हे पर लगाकर जैसे ही चाय बनानी शुरू की तो अचानक गैस लीकेज हो गई और सिलेंडर ने आग पकड़ ली। आग की घटना के बाद महिलाएं रोती चिल्लाती हुई घर से बाहर निकल गई। घटना की सूचना पर भाजपा नगर उपाध्यक्ष मनोज हरित मौके पर पहुंचे तथा नगर पालिका दमकल और गैस एजेंसी संचालक को फोन पर घटना की जानकारी दी, जिस पर उक्त लोग मौके पर पहुंचे तथा आग पर काबू पाने का प्रयास किया। वहीं वार्ड के कुछ लोग सेवाभावी युवाओं ने भी बहादुरी दिखाते हुए सिलेंडर पर मिट्टी डाली तथा आग पर 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। रतनगढ़ में लॉकडाउन के तहत आज दूसरे दिन भी बाजार बंद रहे। वहीं इस दौरान चप्पे चप्पे पर मौजूद पुलिसकर्मी आमजन को समझाइश कर वापस घर भेजते नजर आए। लॉकडाउन की अवधि में वाहनों का मूवमेंट के लिए निर्धारित प्रारूप के पास परमिट करने से लेकर राशन की दुकानों पर राशन सामग्री का समुचित वितरण करने, कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए अलग अलग विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। SDM गौरव सैनी ने बताया कि किराने की दुकान खोलने के लिए आज 24 तारीख की सुबह से SDM कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन करने का फॉर्म जारी किया गया है, जिसे प्रशासन द्वारा जारी ईमेल पर भेज सकेंगे। सरकार ने एक आदेश किया है जिसके अनुसार जो सारे प्राइवेट व्हीकल हैं उनको भी बैन कर दिया गया है, पर सरकार ने वो प्राइवेट व्हीकल जो कि असेंशियल सर्विसेज में लोगों के आने जाने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि किसी की दुकान है किराने की या कोई मेडिकल शॉप है या वो मंडी चलाते हैं या बैंकिंग सर्विसेज में है या कोई सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को तो इसमें परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे कार्यालय से या तहसीलदार या DTO कार्यालय
एडीएम कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय भी ये परमिट दे सकते हैं। ये वाहन का परमिट है, आपको घर से आपके जहाँ पे आपकी दुकान है, जहाँ पे आपका एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे जाने के लिए और वहाँ से सीधा घर आने के लिए। तो उसका परमिट के लिए आप लोग ईमेल से हमारे ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो फॉर्मेट है वो हमने काफ़ी लोगों को, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं जो अलग अलग व्यापार संघ के, उनको भेज दिया है। आप उनसे फॉर्मेट में हमारे ईमेल पर, तहसील के ईमेल पर उसको भेज सकते हैं और आपको परमिशन उसी ईमेल से आप वापस मिल जाएगी। इसमें देखिए जो मंडी है वो खुली है हमारी, वो सुबह के वक्त ही उसमें ज़्यादा भीड़ रहती है। उसके अलावा जो किराने की दुकानें रतनगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव को लेकर नगरपालिका प्रशासन भी सावचेत है। लॉकडाउन के अंतर्गत रतनगढ़ के वार्ड संख्या 25 सहित क्षेत्र में पालिका कर्मचारियों ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। वार्ड पार्षद जयप्रकाश चोटिया ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर है और विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में नगरपालिका प्रशासन पिछले 5 दिनों से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मंदिर, मस्जिद और सरकारी कार्यालयों सहित भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रही है। सरदार शहर विकास मंच ने आज 2500 मास्क एसडीएम रीना छिंपा को वितरण हेतु दिए। मंच अध्यक्ष राजेंद्र राजपुरोहित ने कहा कि वितरण व्यवस्था स्वयं प्रशासन द्वारा अच्छी होगी। प्रदेश में हर संगठन ऐसा करेगा तो प्रशासन के नियम नहीं टूटेंगे। इसी क्रम में युवा शक्ति मंच संस्था द्वारा महामारी कोरोना वायरस से बचने के लिए संस्था की तरफ से कपड़े के बनाए मास्क संस्था के सदस्य अनुराग मिश्र के हाथों उपखंड अधिकारी रीना छिंपा और यातायात प्रभारी गणपत राम को भेंट किए गए। सरदार शहर में प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए रोजाना अपनी मजदूरी कर पेट भरने वालों के लिए खाद्य सामग्री के पैकेट तैयार कर उनको वितरित करने का सहयोग मांगा है। प्रशासन के आह्वान पर नगरपालिका में प्रतिपक्ष नेता राजकरण चौधरी ने अपने पिता मोहनलाल चौधरी, पूर्व चेयरमैन विधायक भंवरलाल शर्मा की प्रेरणा से खाद्य सामग्री के पैकेट वार्ड नंबर 4-5 के लोगों में रोजाना अपनी मजदूरी कर अपना परिवार चलाने वाले परिजनों को राहत सामग्री वितरित की। सरदार शहर में कोरोना महामारी के बचाव के लिए धारा 144 के तीसरे दिन कस्बे में प्रातः दूध के लिए एवं अति आवश्यक सेवा चिकित्सा के लिए छूट के बाद अन्य सभी दुकानें बंद रही। प्रातः 9 से 11 बजे तक सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं ने अपनी दुकानें खोली तथा 2 घंटे के लिए राशन विक्रेताओं ने अपने प्रतिष्ठान खोले। शेष समय संपूर्ण बाजार और यातायात बंद रहा। कुछ युवा जो बिना किसी कार्य बाइकों पर घूमते नजर आए, उनके बाइक सीज किए गए और चेतावनी दी गई। एसडीएम रीना छिंपा, डीएसपी गिरधारीलाल शर्मा, तहसीलदार सुशील कुमार सैनी, ईओ देवेंद्र कौशिक, विकास अधिकारी संत कुमार मीणा, सीआई महेंद्र दत्त शर्मा ने अलग अलग टीम के साथ पूरे कस्बे में पैदल भ्रमण कर गलियों में घरों से बाहर पाए गए लोगों को समझाकर अंदर भेजा और 31 तक घरों के अंदर रहने की चेतावनी दी। सरदार शहर कस्बे में लॉकडाउन के चलते जहां सड़कें सूनी एवं वीरान पड़ी है, वहीं पिछले 2 दिनों से वीरान सड़कों पर घूमते आवारा पशु भूख से व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। वहीं शहर की युवा टीम द्वारा एक नई पहल करते हुए आवारा पशुओं के लिए राहत बनकर आए हैं। युवाओं ने शहर में आवारा घूम रहे पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कर इन पशुओं को चारा खिलाया, जिसमें 2 दिनों से भूखे पशु कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एससीएन टुडे। नमस्कार।